हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी एंट्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पार्ट से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट नॉट एटॉमिक वेट। कह रहा है कि किसने प्रूव किया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, न कि एटॉमिक वेट। तो डुबर्नियर, मेंडलीव और न्यूलैंड, इन्होंने एटॉमिक वेट को कंसीडर करके अपना पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था, जो आगे जाके गलत हो गया था। और मोज़ले जो हैं, जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर है मोज़ले। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर होल्ड कर सके। तो जितना छोटा एटम होगा उसकी न्यूक्लियर पावर उतनी ज़्यादा होगी और वो एटम या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो इस सबसे पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, बट इसका पहला ऑप्शन गलत है। जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज इतना छोटा होता है कि वो उसके अंदर ही अंदर रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन सही है वो है सेकंड, क्लोरीन पहले, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PCl5 इज़ फॉर्म्ड एंड NCl5 इज़ नॉट फॉर्म्ड बिकॉज। PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स होते हैं उसके आउटर सेल में, जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं होते हैं। इसकी वजह से फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है और नाइट्रोजन की कोवैलेंसी सिर्फ 3 ही होती है। तो NCl3 बन सकता है बट NCl5 नहीं बन सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है पहला है कि फॉस्फोरस हैज़ लार्जर साइज, फॉस्फोरस हैज़ d ऑर्बिटल बट नाइट्रोजन डज नॉट। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस मॉलिक्यूल इज़। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल फार्मूला आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बट उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाने आनी चाहिए। बट इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर हम O2 पे पावर -2 रखेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। अगर हम O2 पे सिर्फ एक माइनस रखेंगे तो उसका होता है 1.5। अगर हम सिर्फ O2 रखेंगे तो होता है 2। अगर हम सिर्फ O2 प्लस रखेंगे तो उसका होता है 2.5। और अगर हम सिर्फ O2 पे पावर 2 रखेंगे तो वो होता है 3। मतलब O2 पे पावर -2 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें 1 होता है, उसके बाद 0.5 ऐड होते जाते हैं। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है O2 प्लस का, तो सही ऑप्शन है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला हम सीधे जानते हैं। इसमें निकालना है मेटल, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पहले में निकालना है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर सही निकला हुआ है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम को तो हम x मान लेंगे। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो यहाँ 2 पोटेशियम है तो हो गया 2, प्लस क्रोमियम 2 है तो 2x। एक ऑक्सीजन का होता है 2, मतलब -2, तो कितने हैं 7, तो हो गया -14 इक्वल टू
0। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +6, मतलब जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर ए f इलेक्ट्रॉन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि सबसेल की बात हो रही है। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S सबसेल होता है, L की वैल्यू 1 है तो वो P होता है, L की वैल्यू 2 है तो वो D होता है, और L की वैल्यू अगर 3 है तो वो होता है F। मतलब जब L की वैल्यू 3 होगी तो F सबसेल की बात होगी, मतलब पहला ऑप्शन में ही सिर्फ है L = 3। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है -L से लेकर +L तक, और अभी हम L की वैल्यू निकाले हैं, जो आई है वो 3। तो -L मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, और ये पहले ऑप्शन में सब दिख रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड बियॉन्ड रेडान। रेडान के बाद कौन सा इनर्ट एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सही होगा 118, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स आयोडीन के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज, तो आप सबको पता है ड्राई आइस हम सॉलिड CO2 को बोलते हैं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है कि ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ड्यू टू। जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो वो येलो हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन के वजह से ये चीज़ होता है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स CONS3 6Cl2 इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन है 3 आयंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम उसको मान लेंगे X। CN का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, और यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो हो गया -5। H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू दिया हुआ है -3। तो जब X की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आएगा +2, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोरोब्रिज्ड डायमरिक स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में जो क्लोरोब्रिज्ड डायमरिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है BeCl2 का। किसका होता है, BeCl2 का। और ये क्लोरोब्रिज्ड डायमरिक स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं तो B इधर एक B इधर, एक कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन, और इधर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये कोवैलेंट बॉन्ड। इधर भी क्लोरीन लग सकते हैं, इधर भी क्लोरीन लग सकते हैं। तो ये है BeCl2 का स्ट्रक्चर वेपर फेज में, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, तो क्वेश्चन कह रहा है एस्प्रीन इज़। अब देखिए यहाँ पे जो एस्प्रीन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर दिया गया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो एस्प्रीन का जो नॉर्मल एक अगर मैं बना के आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर, तो एक बेंजीन की रिंग होगी, ठीक है, उससे यहाँ पे जुड़ा होता है COOH, और जस्ट यहाँ पे होता है OCO CH3। तो देखिए COOH कहाँ पे है, एक थर्ड ऑप्शन में है COOH, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, और हाँ फर्स्ट में है। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कंपेयर करें तो COOH दोनों में है, बट OCOCH3 सिर्फ कहाँ है, पहले में है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म्स टेस्ट जो होता है वो इथेनॉल और मिथाइल कीटोन देते हैं।
अब ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि इसमें इथेनॉल और मिथाइल कीटोन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पिक अप द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन? तो कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके चारों तरफ अगर कार्बन लगे हों, मतलब जितने नंबर ऑफ़ कार्बन लगेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने उसकी डिग्री का कार्बन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस कार्बन पे जो स्टार लगा उसके बगल सिर्फ एक है, इसके बगल में एक इधर है, एक इधर, 2 है डिग्री का हो गया, इस पे कोई नहीं है, और इस पे CH3 तीन तरफ से लगा, मतलब इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर CH3, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन के चारों साइड जो भी एलिमेंट्स लगे हैं वो अलग अलग हों। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो जो बीच वाला कार्बन है उसके एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ एक हाइड्रोजन और एक तरफ Cl, मतलब इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन सेम है, अलग अलग नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। जो दूसरा है उसके कार्बन में एक तरफ तो CH3 लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ Cl है और दूसरी तरफ भी Cl है, मतलब ये भी नहीं कायरल कार्बन हो सकता। तीसरा हम देखें तो इस बीच वाले में एक तरफ नीचे CH3, इधर भी CH3, तो 2 CH3, ये भी नहीं हो सकता। चौथे पे देखें तो जो चौथा वाला, अगर हम ध्यान दें इस चौथे वाले को, तो हम देख रहे हैं कि नीचे Cl है, नीचे Cl, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, सॉरी इधर CH2 है और इधर है हाइड्रोजन, मतलब चारों जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जब चारों एलिमेंट्स अलग अलग, चारों एटम अलग अलग किसी कार्बन से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, तो चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना एंड इतना विल फॉर्म। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये बात कर रहा है मैग्नीशियम का, और दूसरा वाला बात कर रहा है ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द प्रोपिलीन इज़। तो प्रोपिलीन का जो करेक्ट IUPAC नेम होता है वो प्रोपीन ही होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।